श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र ने कहा है संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचन ब्रवीत। भावार्थ, संजय ने कहा हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूणा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। भावार्थ, दुर्योधन ने कहा पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। श्लोक 4, 5, 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। भावार्थ है, यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान काशी के पराक्रमी राजा कांशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा येता निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूं। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ, इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। भावार्थ, यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ, हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता
भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हे। भावार्थ, अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूं कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। श्लोक 12। तस्य संजन्यन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विन्द्योच्च शंखं दध्मौ प्रतापवान। भावार्थ, तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। श्लोक 13। तत् शंखाश्च भैर्यश्च पणवानगो मुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्। भावार्थ, इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। श्लोक 14। तत् श्वेतरह्यर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। भावार्थ, तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। भावार्थ, ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंडू नामक भीषण शंख बजाया। श्लोक 16, 17, 18। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदद्मो पृथक पृथक। भावार्थ, हे पृथ्वीपति राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो नुनाद्यन्। भावार्थ, हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडव। भावार्थ है, उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे।